हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करेंगे बच्चों। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 31 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये हम आगे हम इस वर्कशीट को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि पिछली वर्कशीट में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें हम there is 78% of nitrogen in our atmosphere which is very essential for all living organism। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बच्चों 78% क्या नाइट्रोजन है, जो कि सभी प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एक्सेट्रा। जो नाइट्रोजन होता है वो बच्चों प्रोटीन में भी होता है, क्लोरोफिल में भी होता है और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सभी में क्या होता है हमारे पास नाइट्रोजन होता है। प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। प्लांट गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बच्चों, वो पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड और फिक्स इन द सोइल। तो इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो सोइल के अंदर फिक्स हो जाती है, मतलब सोइल के अंदर लाई जाती है इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में वो मिट्टी में लाई जाती है। दैट कैन बी यूज बाय द प्लांट, जिसको प्लांट के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो लाई कैसे जाती है अब ये देखते हैं। ए बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट ऑफ द लिग्यूमिनियस प्लांट। तो जैसे लिग्यूमिनियस प्लांट है बच्चों, इसकी जो जड़ है इसमें क्या पाया जाता है कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है विच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में, मतलब उसको कंपाउंड फॉर्म में बदलने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक। और कई बार क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार होता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है, जब लाइट गिरती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। तो इस वर्कशीट में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार नाइट्रोजन बढ़ती है और किस प्रकार वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो फर्स्ट है इसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि ग्रीन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड यानी कि सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी है, या एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में बदल देते हैं। सेकेंड पॉइंट है दिस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम दैम। तो अब जो जड़ों में नाइट्रोजन आ जाती है उसको क्या होता है बच्चों, वो रूट के द्वारा वो रूट उसको ऑब्जॉर्व करती है और प्लांट के दूसरे भागों में पहुँचाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन और दूसरे जो कंपाउंड हैं वहाँ जहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब प्लांट के दूसरे भागों में पहुँच गया। अब क्या होगा, व्हेन एनिमल कंज्यूम दिस प्लांट, और जब एनिमल इन प्लांट को खाते हैं ना नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रिचेज इनटू दैम। तो जो नाइट्रोजन थी पेड़ पौधे में वो नाइट्रोजन अब क्या है एनिमल्स तक आ जाती है। द नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट और एनिमल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोइल बाय बैक्टीरिया एंड फंगी विच आर रीयूज्ड बाय प्लांट। तो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एनिमल्स ने खाया था अगर वो मर जाते हैं तो क्या होगा, वो फिर से क्या हो जाते हैं सिंपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल दिए जाते हैं और सोइल में आ जाते हैं। मतलब सोइल जब वो मर जाते हैं तो उनके जो कंपाउंड है वो सोइल में आ जाते हैं। वो कंपाउंड क्या होते हैं बैक्टीरिया फंगी के द्वारा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल दिए जाते हैं और फिर से वो प्लांट में फिर से वो पहुँच जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये साइकिल चल रहा है। सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनियस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस। अब क्या होता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं नाइट्रोजनियस कंपाउंड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर वो क्या होती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। इस प्रकार क्या हो जाता है जो नाइट्रोजन की जो क्वान्टिटी है अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है। तो अब हम साइकिल समझते हैं इसका। तो फर्स्ट बच्चे देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो कैसे फर्स्ट के हम मान के चलते हैं
कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उससे बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे आते हैं, लाइटनिंग के द्वारा। हमने पढ़ा था 2 प्रोसेस, एक तो लाइटनिंग से और एक बैक्टीरिया से। ठीक है, अब क्या जो नाइट्रोजन आई उसको जो प्लांट अब क्या करेंगे, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल देते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन द सोइल, अब कंपाउंड के सोइल में आ जाते हैं। सोइल के बाद क्या होते हैं, अब टेक बाय प्लांट, वो प्लांट के द्वारा ऊपर ले लिए जाते हैं। तो प्लांट को क्या होता है, एनिमल खाते हैं, प्लांट एनिमल ईट प्लांट। फिर क्या होता है, अगर एनिमल मर जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो निकलता है और फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद फिर से प्लांट लेते हैं, फिर से एनिमल खाते हैं, फिर से वो मरने के बाद फिर से मिट्टी में आते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, लास्ट में जो कंपाउंड मिट्टी में आता है उससे क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन टू गैसेस नाइट्रोजन। कुछ जो कंपाउंड की नाइट्रोजन होती है उसको वो फिर से गैसेस नाइट्रोजन बदल देते हैं, फिर से वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आ जाती है। आगे देखते हैं इसमें वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ द बीन्स एंड पीस लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस सर देखते हैं बच्चों हम इसका, तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप राइजोबियम, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कौन कौन से मेथड हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था ये 2 मेथड है बच्चों, एक लाइटिंग स्टैक से आता है और एक जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम इस वर्कशीट का। वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। आंसर देखते हैं इसका हम, तो लिखेंगे आप इसमें, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स बिकॉज इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अमीनो एसिड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सच एज DNA विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड क्या होते हैं, वो क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जो कि DNA का मेन सोर्स है। और DNA क्या होता है, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन द एटमॉस्फेरिक रिमेन कॉन्स्टेंट। तो किस प्रकार जो नाइट्रोजन है अमाउंट वो कॉन्स्टेंट कैसे रहती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसमें लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 4th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।